ठीक है। एक बारी फिर जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तो कैंप में तो बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो बेटे तो जिन लोगों को आवाज नहीं करनी बेटा, तो हाइट बढ़ने के लिए बहुत सारे पैरामीटर हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। एक तो सबसे पहले होता है कितने में पढ़ती है? कि आपके पेरेंट्स की हाइट कितनी है, उसके ऊपर भी आपका बहुत डिपेंडेंट करता है। दूसरा जो एक मेन फैक्टर है वो है आपकी डाइट। तो हमें एक ऐसी डाइट खानी चाहिए, एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं और बच्चा लोग भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे, ब्रेड खाएंगे, बंस खाएंगे, रोटी खाएंगे, है ना। वो कहेंगे सब्जी नहीं दो, रोटियां खाते रहेंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। तो वो बैलेंस डाइट नहीं होती है। आपके डाइट में एक रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना, ये विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी होने चाहिए प्लेट में, ठीक है। अगर आपकी 1 या 2 चपाती है तो 1 कटोरी दाल होगी, सब्जी होगा, दही होगा, सैलेड होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर डाइट लो। अगर खाली रोटी खाते जाओगे तो फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। तो प्रोटीन के लिए हम लोग अंडा खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, मूंगफली, बादाम, नट्स खा सकते हैं, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, ये सब चीज़ें डाइट में शामिल करें। और जैसे आजकल के सीज़न में अभी आंवला है, शकरकंदी है, सिंघाड़े है, ठीक है, ये भी आप लोगों को कंज्यूम करने चाहिए, और मौसमी फल फ्रूट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गहरी नींद। कौन बच्चा सोता है? बहुत अच्छी बात। और जाके यहाँ से गहरी नींद, आपको बहुत एक अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम एक बहुत गहरी नींद लेते हैं ना तो हमारे बॉडी में से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होता है। जब तक हम बहुत गहरी नींद में जाते हैं ना, जब तक बहुत ज़्यादा गहरी नींद आए उस टाइम पे होता है। हल्की नींद में नहीं कि आपका ध्यान है कि फ़ोन आ जाएगा, ऐसे एक्टिंग कर रहे हो, नहीं, प्रॉपर गहरी नींद। तो 7 से 8 घंटे की नींद लें, और दोपहर को भी अगर जाके रेस्ट करें इंस्टीड ऑफ की टीवी देखना या मोबाइल से। जो बच्चा अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उससे हाइट बढ़ती है। और एक और इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, यहाँ आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं जो आपके स्कूल में आते हैं, स्पेशली जिन बच्चों के हाइट नहीं है। पेरेंट्स की काउंसलिंग करें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटे ना, कि जैसे कई बार कईयों के घरों में भी ऐसे होता है कि पेरेंट्स में आपस में बहुत प्रॉब्लम है, या घर के फैमिली मेम्बर्स में बहुत लड़ाई कलह है, या आपस में पेरेंट्स बहुत ज़ोर से बात करते हैं। तो उनको ये नहीं लगता कि हमारा बच्चे पे के मानसिक रूप में ये प्रभाव पड़ रहा है, और ये भी ग्रोथ हार्मोन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो बच्चे को एक बहुत प्रॉपर हैंडल करना चाहिए पेरेंट्स को, उनको प्यार करना चाहिए, उनसे क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए अच्छे से। और इससे हमारे बॉडी में गुड हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो हाइट है वो बढ़े, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे होता है, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों लेक्चर दिया था आई थिंक स्ट्रेस का, तो यूज स्ट्रेस की मैंने बात की थी। जो हल्का सा तनाव होता है ना, जैसे एग्जाम आ गया, कोई कंपटीशन है, पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ बोलना है और हम डरते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बोला क्वेश्चन पूछो, हाँ नहीं हम नहीं पूछेंगे, नहीं हम क्यों, डर लग रहा है। वो जो छोटा सा डर है ना थोड़े टाइम का, वो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा स्पोर्ट्स में जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो देखना प्लेयर्स की क्यों हाइट इतनी बड़ी होती है, बिकॉज उसमें वो जो थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम एक्टिवेट होता है थोड़े टाइम के लिए, वो बूस्टअप करता है आपके ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को, जो एड्रेनालिन रश जिसको हम कहते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए वो अच्छा होता है। तो इसलिए आप कोशिश क्या करो, आगे आओ, बोलो, पार्टिसिपेट करो, खेलो, ये सब चीज़ों में आपको इससे स्ट्रेस नहीं होगा। ये एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत बेहतर होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होगा, आपके करियर के लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग।